ठीक है, वेलकम बैक। और हार्ट स्पॉट के अगले पार्ट में चौथा जो पार्ट हमने सेलेक्ट किया है हार्ट स्पॉट का वो है पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन नीट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, पार्ट है। नीट का पेपर हो और यहाँ से सवाल ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। तो मतलब कि सवाल आने ही आने हैं। तो कभी कभी 3 सवाल तक आ सकता है एक ही साल में, कभी कभी 3 सवाल आ जाते हैं छोटे से टॉपिक से। तो आप समझ लें कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल तो कम से कम आना है, तो हम ये मान के चलते हैं कि मिनिमम एक सवाल जरूर आना है। 3 तक एक ही साल में यहाँ से सवाल आ चुके हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से देख लें और इसको जल्दी से आप रिकॉल करें, एग्जाम्पल याद करें, और आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है ये। आप ध्यान से ज़रा सुनेंगे। चलें, सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसके लाइफ साइकिल को, जो सेक्सुअल साइकिल है, उसको हम 3 पार्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अगर आप प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में बात करेंगे तो गैमेटोजेनेसिस होता है और गैमेट ट्रांसफर होता है। गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर आपने रिप्रोडक्शन के इंट्रोडक्टरी चैप्टर में पढ़ा है। चलें आते हैं, और ये पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट के लिए, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के लिए ये पार्ट हम पॉलिनेशन का पढ़ने जा रहे हैं। तो पॉलिनेशन कैसा सेक्सुअल इवेंट है? पॉलिनेशन जो है वो गैमेट ट्रांसफर है। आप ये मानेंगे कि हम गैमेट ट्रांसफर कराने जा रहे हैं। अच्छा, अगर आप एंजियोस्पर्म के बारे में जाने तो एंजियोस्पर्म में आपको मालूम है कि मेल गैमेट भी नॉन मोटाइल है और फीमेल गैमेट भी जो है वो नॉन मोटाइल है। फीमेल गैमेट भी नॉन मोटाइल है, दोनों गैमेट तो नॉन मोटाइल है यहाँ पे। अच्छा, और जब तक दोनों गैमेट मिलेंगे नहीं तब तक जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगला स्टेप जो है फर्टिलाइजेशन का, वो पॉसिबल है ही नहीं। तो फर्टिलाइजेशन का इवेंट आए उससे पहले गैमेट का ट्रांसफर होना जरूरी है। इस वजह से यहाँ पे हम गैमेट ट्रांसफर पढ़ने जा रहे हैं, और ये है पॉलिनेशन। क्या होता है पॉलिनेशन? पॉलिनेशन का मतलब है कि एंथर में जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसमें प्रोड्यूस होने वाला जो माइक्रोस्पोर है या जो पॉलन ग्रेन है, माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन लगभग एक ही, थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। रिप्रोडक्शन जब पढ़ा था तो हमने जाना था। फिलहाल यहाँ पे हम माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन दोनों टर्म यूज कर लेंगे तो आप समझेंगे बात एक ही है। एंथर मैच्योर होता है, एंथर के डेहिसेंस के बाद जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन का जो है एंथर से निकल करके जो पिस्टिल या कार्पेल है, पिस्टिल या कार्पेल का जो रिसेप्टिव ऑर्गन है या जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जिसको बोला जाता है स्टिग्मा, तो एंथर से स्टिग्मा तक का जो ट्रांसफर है पॉलन ग्रेन का, उसी को बोला जाता है पॉलिनेशन। क्या बोला जाता है? पॉलिनेशन बोला जाता है। अच्छा, चूंकि गैमेट जो है मेल गैमेट, यहाँ पे आप माने मेल गैमेट को हम पॉलन ग्रेन ही मान लेते हैं, रिड्यूस्ड मेल गैमेट होता है, मेल गैमेटोफाइट होता है। तो चूंकि वो मोटाइल तो है नहीं, जब मोटाइल नहीं है तो यहाँ पे जो है वो पॉलिनेशन कराने के लिए जो है पॉलिनेटिंग एजेंट की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। तो ये ट्रांसफर जो है वो पॉलिनेटिंग एजेंट कराएगा, उसके बारे में हम लोग अभी बाद में बात करते हैं। पहले आप यहाँ आ जाएं और आप ध्यान से देखें जरा, ये 3 पार्ट में एक हमने डायग्राम लिया है, वो कंफर्म करेगा और पॉलिनेशन के जो है वो टाइप बताएगा। सबसे पहले पार्ट में आप देख रहे हैं कि एक सिंगल प्लांट हमने बनाया है और उस पर हाइपोथेटिकली एक डायग्राम बनाया है फ्लावर का, जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन को सिंबलाइज कर दिया है।
मेल सेक्स ऑर्गन को और फीमेल सेक्स ऑर्गन को जो है सिंबलाइज किया है। चलें, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक फ्लावर लगा है। हाइपोथेटिकली समझाने के लिए यहाँ पे एक ही प्लांट पे, ऐसा नहीं है कि इस पूरे प्लांट में एक ही फ्लावर ग्रो ही होता है, नहीं, बस समझाने के लिए एक बनाया है। यहाँ पे जरा देखें, यहाँ पे एक जो प्लांट लिया है उसमें एक ही प्लांट पे 2 फ्लावर लगाए हैं और एक फ्लावर पे मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप किया है और एक फ्लावर पे फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप किया है। आप समझ गए होंगे कि फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल है और ये फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल है। मॉर्फोलॉजी में आपने पढ़ा है कि यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं। तो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, 2 अलग अलग सेक्स के मेल फ्लावर या फीमेल फ्लावर है, एक ही प्लांट पे है। लेकिन यहाँ जरा देखें, यहाँ पे मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर 2 अलग अलग प्लांट पे है। अब जरा समझते हैं, इसको जरा ध्यान से समझे जरा। उसी फ्लावर का, क्योंकि एक ही सिंगल फ्लावर है, उसी फ्लावर का जो है वो पॉलन ग्रेन चला और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आ गया। मतलब उसी फ्लावर का, उसी सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन भी है और उसी सेम फ्लावर का जो है वो स्टिग्मा भी है। तो ऐसे पॉलिनेशन को जहाँ पे कोई एजेंट जो है वो यूज नहीं हो रहा है, आप ऐसा बोल सकते हैं, जहाँ कोई एजेंट जो है, पॉलिनेटिंग एजेंट जो है वो यूज नहीं हो रहा है। जब पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं हो रहा, बोलेंगे ऑटो, सेल्फ बोला जाएगा, तो इसको बोला जाता है ऑटोगेमी। इसको ऑटोगेमी बोला जाता है और ऑटोगेमी जो है वो है सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोला जाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन बोला जाएगा ऑटोगेमी को। आगे आ जाएं, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ आ जाएं और जरा देखें, जो मेल और फीमेल फ्लावर जो हैं वो अलग अलग प्लांट पे हैं और यहाँ से जो है पॉलन ग्रेन चला एक प्लांट से और दूसरे प्लांट पे चला गया, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाके लैंड हो गया। तो फिर ऐसे ही पॉलिनेशन को जो है वो बोला जाता है जीनोगेमी। क्या बोला जाता है? जीनोगेमी, या इसी को नाम दिया जाता है एलोगेमी। और जीनोगेमी या जो एलोगेमी है उसको बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्या नाम दिया जाता है? इसको क्रॉस पॉलिनेशन का नाम दिया जाता है। आप ध्यान देंगे, ये दोनों प्लांट भले ही अलग हैं लेकिन इनकी स्पीसीज क्या है? ये सेम स्पीसीज के होंगे। ये नहीं कि ये 2 अलग अलग स्पीसीज के हो गए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तीसरे टाइप पे आ जाएं और जरा देखें, एक ही प्लांट के 2 अलग अलग फ्लावर के बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो इसको बोला जाता है जीटोनोगेमी। क्या बोला जाता है? जीटोनोगेमी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, सवाल पहले ही बता दिया है, कंफर्म है, आप ध्यान से देख लें। इसको जीटोनोगेमी कहा जाता है। अच्छा, आप हमें बताएं कि ये सेल्फ पॉलिनेशन है कि ये क्रॉस पॉलिनेशन है। चलें ध्यान से जरा सुनेंगे। अगर आप जेनेटिकली देखें, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुने आप। अगर आप जेनेटिकली देखेंगे तो चूंकि दोनों फ्लावर जो है वो तो एक ही प्लांट पे हैं, तो जेनेटिकली जो है ये हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन या ये ऑटोगेमी होगा। जबकि अगर आप इसे मॉर्फोलॉजिकली या कहेगा इकोलॉजिकली या कहेगा फंक्शनली, तो तीनों में आप आंसर करेंगे कि ये जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन है। क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन है। जबकि जेनेटिकली ये क्या है? जेनेटिकली ये है सेल्फ पॉलिनेशन। चलो, तो ये आपने देखा यहाँ पे ऑटोगेमी, जीटोनोगेमी और जीनोगेमी का क्या मतलब है। चलें आगे आ जाए, जरा देखें। इसके बाद से 2 पार्ट होता है। यहाँ पे पूछा जाता है
कि डिवाइस के बारे में, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस इंपॉर्टेंट पार्ट है, सवाल पूछा जाता है। और बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही इन ब्रीडिंग डिवाइसेज, तो इन ब्रीडिंग डिवाइसेज और आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज के बारे में। अच्छा, डिवाइस संयंत्र है ये, और ये एक ऐसा संयंत्र है, यहाँ पे जरा देखें क्या करेगा ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस इन ब्रीडिंग जो है उसको प्रमोट करेगा। क्या करेगा? प्रमोट करेगा। और ये डिवाइस जो है जहां पे लिखा है आउट ब्रीडिंग, ये जीनोगेमी को प्रमोट करेगा। अच्छा, तो डिवाइस करने का मतलब जो है कॉन्ट्रीवेंसेज, प्लांट क्या उपाय कर ले रहा है सेल्फ पॉलिनेशन कराने के लिए, ऑटोगेमी के लिए। और आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज या आउट ब्रीडिंग कॉन्ट्रीवेंसेज का मतलब ये होता है कि प्लांट जो है क्या उपाय करता है जिसकी वजह से ऑटोगेमी न हो, जीनोगेमी हो। आगे आ जाएं, सबसे पहले जरा देखें ऑटोगेमी में जो कॉन्ट्रीवेंसेज या इन ब्रीडिंग डिवाइस है वो है बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी कहने का मतलब है कि प्लांट में लगने वाला जो फ्लावर है वो कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए, बहुत जरूरी है। जब तक ये बाइसेक्सुअल नहीं रहेगा तब तक जो है वो ऑटोगेमी नहीं हो पाएगा। तो बाइसेक्सुअलिटी होना चाहिए, जैसे चाइना रोज। आगे आ जाए, अगला जरा देखना, अगला है यहाँ पे होमोगेमी। होमोगेमी का मतलब ये है कि अच्छा ये देखो, जब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक साथ डेवलप होंगे तभी तो पॉलन ग्रेन के लिए रिसेप्टिव हो पाएगा स्टिग्मा। तो फिर इसको होमोगेमी बोला जाएगा कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक समय पे सिंक्रोनी रखते हैं। चले, तो ये है होमोगेमी। अगला है यहाँ पे क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी ऐसे फ्लावर होते हैं जो लाइफ लॉन्ग जो है ओपन ही नहीं होते हैं, और जब ओपन ही नहीं होते हैं तो 100% गारंटी है पॉलिनेशन की, जैसे एरेकिस हाइपोजिया, जैसे एरेकिस हाइपोजिया। अच्छा, कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जहां पे क्लिस्टोगैमस फ्लावर के अलावा कैस्मोगैमस फ्लावर भी होते हैं जो ओपन हो जाते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो है वो अंडरग्राउंड होता है, जो ओपन नहीं होता है। उसी प्लांट में एक दूसरे टाइप का फ्लावर होता है जो कैस्मोगैमस होता है, जो कि ओपन हो जाता है, जैसे बायोला हो गया, कामेलिना हो गया, कॉमन पैंसी हो गया, आर्क जैलिस हो गया। वहाँ पे दो टाइप के फ्लावर जो है वो दिखते हैं। एनसीईआरटी में फोटो दिया है, सबने देखा है। चले आगे आ जाएं, क्लिस्टोगैमी। तो जब फ्लावर खुलता ही नहीं है तो जाहिर सी बात है वो पॉलिनेटिंग एजेंट या क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होने देगा। अगला है बर्ड पॉलिनेशन। बात वही बर्ड कंडीशन में पॉलिनेशन, जैसे यहाँ पे पी हो गया, यहाँ पे राइस हो गया, तो इसमें जरा देखना बर्ड कंडीशन में ही जो है वो पॉलिनेशन हो गया है, तो वो ऑटोगेमी या सेल्फ पॉलिनेशन को जो है प्रमोट करता है। अब आगे आ जाओ, अगला है जीनोगेमी या एलोगेमी में आप बात करोगे तो यहाँ जरा देखना, आउट ब्रीडिंग होने के लिए या क्रॉस पॉलिनेशन होने के लिए फ्लावर का यूनिसेक्सुअल होना है, जरूरी है। मतलब या तो मेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर में है या तो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर बहुत जरूरी है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे यूनिसेक्सुअलिटी में भी मोनोसियस और डायोसियस का कॉन्सेप्ट है, अभी उसको बाद में बताते हैं। आगे आ जाए, अगला है यहाँ पे डाइकोगेमी। डाइकोगेमी इससे कंपेयर करें होमोगेमी। अच्छा, होमोगेमी का मतलब यह था कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही साथ डेवलप हो रहे हैं। डाइकोगेमी का मतलब जो है कि मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल से पहले डेवलप हो जाए या फीमेल सेक्स ऑर्गन मेल सेक्स ऑर्गन के पहले मैच्योर हो जाएगा, तो उसको डाइकोगेमी बोला जाता है। अगर मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन के पहले मैच्योर होगा तो उसे प्रोटेंड्रस बोला जाता है। अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन मेल सेक्स ऑर्गन से पहले डेवलप हो जाए तो उसे प्रोटोगाइनस कंडीशन जो है वो कहा जाता है। फिलहाल प्रोटेंड्रस और प्रोटोगाइनस दोनों कंडीशन डाइकोगेमी में आएगा, तो ये कॉन्ट्रीवेंसेज है ये आउट ब्रीडिंग के लिए या जीनोगेमी के लिए। अगला है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब ये है, जैसे ये देखना, जैसे कि इसका पॉलन अगर इसके स्टिग्मा पे आए तो जर्मिनेट ना करने दे, तो अगर ऐसा हो गया, अच्छा इसी का मान लो यहाँ आया इस पे और ये जर्मिनेट नहीं होने दिया,
तो इन दोनों कंडीशन में अब एक ही कंडीशन बचता है, किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर का जो है वो पॉलन आए। तो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी भी किसको प्रमोट करता है? जीनोगेमी या एलोगेमी को, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। तो इन ब्रीडिंग डिवाइसेज, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज को जो है आप याद रखेंगे। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में। तो पॉलिनेटिंग एजेंट में पॉलिनेशन करने वाले जो एजेंट है वो पॉलिनेटिंग एजेंट वो लिविंग भी हो सकता है, वो नॉन लिविंग भी हो सकता है। जब लिविंग से होगा तो कहेंगे बायोटिक एजेंट है, नॉन लिविंग से होगा तो एबायोटिक एजेंट बोला जाएगा। हम कहें कि बताओ कि मोस्ट कॉमन जो है वो एबायोटिक है कि बायोटिक है, तो याद रखना मोस्ट कॉमन जो पॉलिनेटिंग एजेंट है वो बायोटिक एजेंट होता है। चले आगे आ जाएं। अगर आप एबायोटिक एजेंट की बात करेंगे तो दो होते हैं, विंड होता है और वाटर होता है। अगर विंड से पॉलिनेशन होगा तो बोला जाएगा यहाँ पे एनिमोफिली, अगर वाटर से पॉलिनेशन होगा तो उसको बोला जाता है हाइड्रोफिली। ध्यान से सुनो, बायोटिक और एबायोटिक में मोस्ट कॉमन जो है वो बायोटिक होता है, लेकिन अगर एबायोटिक एजेंट में आप मोस्ट कॉमन की बात करेंगे तो मोस्ट कॉमन क्या होगा? विंड के द्वारा पॉलिनेशन एनिमोफिली होगा। सवाल ध्यान से पढ़ के करेंगे, ये नहीं कि बस आपने याद कर लिया बायोटिक और एबायोटिक। तो ध्यान से आप पढ़ लेंगे सही से, उसके बाद आंसर करेंगे। अगर एबायोटिक एजेंट में कहेगा मोस्ट कॉमन क्या है तो आप कहोगे एनिमोफिली है। अच्छा कहे ये बताओ कि मोस्ट कॉमन क्या है, बायोटिक की एबायोटिक, तो कहोगे बायोटिक है। आगे आ जाओ, ध्यान से सुनो। एनिमोफिली, एनिमोफिली के कुछ एग्जाम्पल है जहां पे विंड पॉलिनेशन होता है, ग्रासेज में तो होता ही होता है, ठीक है। विंड पॉलिनेशन एनिमोफिली इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेज एनसीईआरटी डिट्टो लाइन। आगे आ जाए, मेज, व्हीट, शुगर केन, बम्बू, ये एग्जाम्पल है, याद रखना है। चलें आगे आ जाएं। और एक और एग्जाम्पल अगर आप याद करना चाह रहे हैं तो वो है कोकोनट। याद रखेंगे कोकोनट में पॉलिनेशन जो है वो विंड है। अगर आप डिस्पर्सल की बात करेंगे तो वो वाटर से होगा, जबकि पॉलिनेशन जो है वो जो है विंड से ही होगा। ग्रास भूलना मना है, आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ये सारे एग्जाम्पल। आगे आ जाओ, जरा अगले पार्ट पे आ जाओ और कुछ और बातें इंपॉर्टेंट। चलें, एनिमोफिली, विंड पॉलिनेशन की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पॉलन ग्रेन जो है वो नॉन स्टिकी होना चाहिए, चिपचिपा नहीं होना, नहीं उड़ कहाँ पाएगा, हल्का भी होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। तो नॉन स्टिकी और लाइट होना चाहिए, एक एक लाइन इसका इंपॉर्टेंट है ये। चला, बेल एक्सपोज्ड एस्टेमेन, एस्टेमेन जो है वो ये नहीं कि कैलिक्स और कोरोला से पूरा ढका हुआ हो, नहीं, थोड़ा एक्सपोज्ड रहेगा तो आसानी से जो है वो पॉलिनेशन हो पाएगा। तो बेल एक्सपोज्ड एस्टेमेन। अच्छा, स्टिग्मा जो है वो लार्ज और फिदरी होना चाहिए। नेक्टर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि किसी इंसेक्ट को कोई रिवार्ड नहीं देना है, तो नेक्टरी एब्सेंट। अच्छा, ये जरा देखो, कई बार रिपीट हो चुका है, इसको जरा देखना। एक ओवरी में एक ओव्यूल का होना ये लक्षण है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर का। इसके अलावा फ्लावर जो है वो गुच्छे में होंगे, फ्लावर पैक्ड होंगे इनफ्लोरोसेंस में, 1 2 3 4 5 6। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे आ जाओ। वाटर पॉलिनेशन जो है वो रेयर है। वाटर पॉलिनेशन जो है हाइड्रोफिली रेयर है। वो सिर्फ 30 जेनरा हैं जिनमें एनसीईआरटी डिट्टो लाइन है, आप ध्यान से सुन रहे हैं, सिर्फ 30 जेनरा है जिसमें जो है हाइड्रोफिली पाया जाता है। उनमें से भी ज़्यादातर जो है वो मोनोकाट फैमिली के हैं। चलें, हाइड्रोफिली में दो है, एक है ईपी हाइड्रोफिली और एक है हाइपो हाइड्रोफिली। अगर वाटर के सरफेस पे अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो ईपी हाइड्रोफिली। एग्जाम्पल जो है वो है वैलिसनेरिया, भूलना नहीं है। अगला है यहाँ पे हाइपो
हाइड्रोफिली, वाटर सरफेस के नीचे विलो अगर पॉलिनेशन होगा तो उसको बोला जाएगा हाइपोहाइड्रोफिली, उसका आंसर होगा जोस्टेरा। तो आप याद रखेंगे। वालिसनेरिया के बारे में अभी और हम लोग बात करते हैं। आगे आ जाएं, हाइड्रोफिली के लिए पॉलन ग्रेन जो है जरा देखना कैसा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए तभी तो तैरेगा। और अनविटेबल, हाँ ये नहीं कि जो पॉलन ग्रेन है वो क्या करे, वाटर को एब्जॉर्ब कर ले, नहीं, अनविटेबल, उसके अंदर नमी नहीं भरनी चाहिए, नहीं तो वो भारी हो जाएगा, डूब जाएगा। तो लाइट और अनविटेबल पॉलन ग्रेन होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा पॉलन ग्रेन जो है वो जिलेटिनस शीट या कोटिंग से घिरा हो, इससे ये फायदा होगा कि पानी उसके अंदर नहीं घुसने पाएगा, तो फिर वो भारी नहीं होगा। तो म्यूसिलिनस कवरिंग होनी चाहिए। अच्छा, स्टिग्मा के बारे में बात करोगे तो लॉन्ग होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए, और ये भी कैसा होना चाहिए, अनविटेबल। कैसा होना चाहिए, अनविटेबल, ये भी होना चाहिए। चले बायोटिक एजेंट में आ जाओ, और बायोटिक एजेंट में जरा देखना, वीज हैं, बटरफ्लाई हैं, फ्लाइज हैं, विटल हैं, वैस्प है, एंट है, माथ है। ध्यान से सुनो, ये सब जो हैं इंसेक्ट है। तो मोस्ट कॉमन बायोटिक एजेंट जो है वो इंसेक्ट हैं पॉलिनेशन के। अच्छा, इंसेक्ट से जब पॉलिनेशन होता है तो उसे नाम दिया जाता है इंटमोफिली। और इंसेक्ट में भी जो मोस्ट कॉमन इंसेक्ट है पॉलिनेशन का वो क्या है, वो है हनी बी। क्या है, हनी बी। आगे आ जाएं, इंसेक्ट के अलावा जैसे बर्ड्स में जरा देखें, सन बर्ड्स और हमिंग बर्ड जो है एग्जाम्पल है, ये एंजाइटिक एग्जाम्पल है। इसके अलावा जरा देखना प्राइमेट, जैसे कि जो लीमर है वो भी जो है वो पॉलिनेशन में हेल्प करता है। आर्बोरियल, ट्री ड्वेलिंग, पेड़ पे रहने वाले जो भी एनिमल है, जो भी मैमल है, वो भी जो है वो क्या है, वो भी जो है वो पॉलिनेशन करते हैं। के अलावा जो रोडेंट हैं, रोडेंट जो है वो भी जो है वो पॉलिनेशन करते हैं। रेप्टाइल का एग्जांपल भी आंसर में दिया है, जेको लिजर्ड एंड गॉर्डन लिजर्ड। किसको बोला जाता है गॉर्डन लिजर्ड, कैलोटिस को बोला जाता है गॉर्डन लिजर्ड। तो वो भी जो है उसके द्वारा भी जो है वो पॉलिनेशन जो है वो होता है। तो वो पॉलिनेटिंग एजेंट जो है आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पार्ट में जरा ये देखें, अभी हम लोग बात कर रहे थे आउटब्रीडिंग डिवाइसेज की, तो एक टर्म था वहाँ पे यूनिसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअल आप समझ गए हैं कि एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों, है ना। इधर आ जाए, मोनोसियस और डायोसियस प्लांट को जानने के लिए अब इससे सिंपल डायग्राम कुछ भी नहीं हो सकता। ध्यान से सुना जरा। मोनोसियस याद है, अभी नोट किया था जिटोनोगेमी अभी नोट किया था, तो उसमें यही फ्लावर बना था, ऐसा ही फ्लावर बना था। जिटोनोगेमी में ऐसा ही फ्लावर बना था। एक ही प्लांट पे जो था दो अलग अलग फ्लावर थे, दो अलग अलग फ्लावर हमने हाइपोथेटिकली बनाया था, और वो फ्लावर जो था वो यूनिसेक्सुअल था। तो जब यूनिसेक्सुअल फ्लावर एक ही प्लांट पे हो, जैसे ये देखो, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर। जब यूनिसेक्सुअल फ्लावर एक ही प्लांट पे हो, मतलब एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल दोनों फ्लावर हो, तो मोनोसियस बोला जाता है। याद रखेंगे, कैस्टर और मेड जो है वो एग्जाम्पल है मोनोसियस के। जबकि इधर आ जाओ, मेल और फीमेल फ्लावर जब दो अलग अलग प्लांट पे रहते हैं तो ऐसे ही प्लांट को बोल दिया जाता है डायोसियस। जैसे पपाया हो गया, वालिसनेरिया हो गया, ये डायोसियस के एग्जाम्पल होंगे। चलें यहाँ जरा देखें, इंपॉर्टेंट है, अभी नीट में जस्ट आया हुआ था, जरा सुनना। मोनोसियस जो है वो ऑटोगेमी को तो रोक देगा,
ऑटोगेमी को वो प्रिवेंट करेगा, लेकिन वो जिटोनोगेमी को प्रिवेंट नहीं कर पाएगा। जबकि डायोसियस जो है वो ऑटोगेमी को भी प्रिवेंट कर देगा और वो जिटोनोगेमी को भी प्रिवेंट कर देगा। तो डायोसियस ज़्यादा प्रमोट कर रहा है आउटब्रीडिंग को या क्रॉस फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन को इन कंपेयर टू मोनोसियस। याद रखना है, मोनोसियस सिर्फ ऑटोगेमी को रोकेगा लेकिन जिटोनो को परमिट करेगा, जबकि डायोसियस ऑटो भी नहीं होने देगा और जिटोनो भी नहीं होगा। यहाँ जरा देखें, ज़्यादातर जो एक्वेटिक प्लांट जो भी होते हैं जो वाटर के सरफेस पे आ जाते हैं, उनमें पॉलिनेशन जो है वाटर से नहीं विंड या इंसेक्ट से होता है। याद रखना रहेगा, ज़्यादातर हाइड्रोफाइट में ही होता है। एग्जाम्पल से जरा समझें, वाटर हाइसिंथस इकोनिया और वाटर लिली, वाटर हाइसिंथस और वाटर लिली में जो पॉलिनेशन है जरा देखना किससे हो रहा है, इंसेक्ट से हो रहा है। किससे हो रहा है? इंसेक्ट से। चले, अभी वेलिस्नेरिया की आप बात कर रहे थे और कह रहे थे हाइपोहाइड्रोफिली है, अभी वेलिस्नेरिया की बात कर रहे थे और आपने कहा था कि एपिहाइड्रोफिली है। जरा ध्यान से जरा देखना, ये फीमेल फ्लावर आप देख रहे हैं कितना लॉन्ग पेडिसिल है इसका। लॉन्ग पेडिसिल होने की वजह से फ्लावर जो है वो वाटर के सरफेस पे आ गया है। अच्छा, यहाँ जरा देखें, ये जो मेल फ्लावर है, अब मेल फ्लावर जो है ब्रेकिंग के बाद जो है वो फ्लोट करने लगता है, सरफेस पे आ जाएगा। उसी दौरान जो है वो पॉलन ग्रेन रिलीज होगा और जा करके क्या करेगा, ये जो फ्लावर है या जो स्टिग्मा है उसको क्या करेगा, उसको पॉलिनेट कर देगा। चलें, तो ये देखा, इसके बाद आ जाना, ये एजेंट हैं और पॉलिनेशन का क्या नाम होगा उसके बारे में बात करेंगे। सबको मालूम है, फिलहाल आप रिकॉल कर लो जल्दी से। विंड के द्वारा पॉलिनेशन एनिमोफिली, वाटर के द्वारा हाइड्रोफिली, एनिमल के द्वारा जूफिली, इंसेक्ट के द्वारा इंटमोफिली, एंड के द्वारा मिर्मिकोफिली, स्नेल के द्वारा जो है मलाइकोफिली, बॉट्स के द्वारा आर्निथोफिली, स्नेक के द्वारा आफियोफिली और बैट के द्वारा चिरोप्टेरोफिली नाम दिया जाता है। तो आप इसके नाम खुद ही आप नोट करें। इंपॉर्टेंट सेक्शन था, एक या दो सवाल जरूर आने वाले हैं, तो आप इसे जरूर याद कर लें जल्दी से। थैंक यू।